सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एसएससी। तो आज 19 तारीख को पहली शिफ्ट में मेरा एसएससी सीजीएल का पेपर था। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका एक ओवरऑल रिव्यू देता हूँ। बेसिकली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ और यहाँ मैं आपको बताऊँगा कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा इजी था, कौन सा कैलकुलेटिव था, कितना सेफ स्कोर रहेगा, क्या कट ऑफ हो सकती है इस शिफ्ट के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आपको मैं सेक्शन वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल ग्लिच के बारे में बता देता हूँ। ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम्स है जैसे कर्सर वगैरह है तो 2-3 बार क्लिक करने पे ही क्लिक हो रहा है और थोड़ा स्लो भी चल रहा है। और मेरे साथ तो ये दिक्कत हुई थी, जैसे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है ना, तो उस पर थोड़ा हार्ड क्लिक कर रहे थे तो वो ऑप्शन साथ में उठ के पूरी स्क्रीन में घूमने लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा सिस्टम चेंज कर लूँ। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था तो मैंने सिस्टम फिर चेंज नहीं किया, उसको थोड़ा स्मूथ टच किया तो वो सही काम करने लगा था। तो एज ऑलवेज मैंने अपना पेपर रीजनिंग से स्टार्ट किया। बहुत इजी थी यार, सारे क्वेश्चन करने वाले थे, सारे डुएबल थे। बस थोड़ी ट्रिकी बोल सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे आ गए थे। तो इस सेक्शन में आपको सिर्फ एक चीज़, एक बात याद रखनी है कि अगर आपने सारा कर भी दिया रीजनिंग में तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अगर गलतियां कर दी इस सेक्शन में तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेक्शन में आपको एक्यूरेसी अपनी 100% रखनी होगी और इसमें आप 11-12 मिनट ले सकते हैं। और सेफ स्कोर इसका वैसे तो पूरे सारे 25 करने लायक थे, लेकिन 23 सेफ स्कोर बोल सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन। मैंने रीजनिंग के बाद जीएस की। तो जीएस तो पता ही है आपको कैसी आ रही है। मतलब आधे क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आ रहे कहाँ से आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कभी कहीं पढ़े ही नहीं, कहीं सुने ही नहीं ऐसे। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो थे, जैसे 10-11 क्वेश्चन तो कोर सब्जेक्ट्स के थे जो डुएबल भी थे। आप इसको 11-12 जिसने अटैम्प्ट किए होंगे तो काफ़ी सही अटैम्प्ट हैं, और अगर एक्यूरेसी 90% है तो। बाकी मैं तो 17 अटैम्प्ट करके आया हूँ। जीएस के बाद मैंने इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन एक तरफ, बस एक दो वोकैब वगैरह छोड़ के एन टू से नो थोड़ा अलग से आ गए थे, जो किसी ने शायद नहीं पढ़े होंगे, पीवाईक्यू बेस्ड नहीं थे। बाकी पैसेज जो था वो बहुत बहुत एक तो बड़ा था और बहुत लेंदी था। एक तो पढ़ने में मुझमें बहुत टाइम चला गया, और उसके मतलब क्वेश्चन के आंसर भी डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे, उससे थोड़ा लॉजिकल था वो पैसेज। लेकिन अगर पैसेज को साइड में रख दें तो बाकी 20 क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ तो नहीं थे, सारे करने लायक थे, मुझे तो नहीं लगे, बाकी लोगों का पता नहीं। बाकी इजी थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, और पैसेज को साइड में कर दें तो इजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो सबसे लास्ट में मैंने मैथ्स की, और मैथ्स में मेरे पास 23 मिनट बचे थे। तो मैंने तो सुन रखा था कि मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव आ रही है, बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। तो फिर मैंने पहले क्वेश्चन से जैसे ही स्टार्ट किया तो मेरा ये वाला जो शिफ्ट था ये तो इतना कैलकुलेटिव मुझे नहीं लगा, क्योंकि इसमें एडवांस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था तो जल्दी हो गए थे। मैंने कुछ 20 मिनट्स के अराउंड में सारे 25 क्वेश्चन कर लिए थे। थोड़ा ट्रिकी थी मैथ्स, मतलब आप अटेम्प्ट करने के बाद भी आपके गलत हो सकते हैं आंसर, और 2-3 क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा था। तो मैथ्स में आपका अगर आपने 20+ अटेम्प्ट किए हैं तो वेल एंड गुड है। तो ओवरऑल अगर आप पूरी शिफ्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही थी, ज़्यादा टफ तो नहीं थी। और अगर आपने 75+ अटेम्प्ट किए हैं तो सेफ स्कोर है। बाकी 140 के अराउंड कट ऑफ जा सकता है। तो मैं अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ। रीजनिंग में मैंने 25 ही अटेम्प्ट किए हैं, और मैथ्स में भी पूरे सारे अटेम्प्ट किए हैं 25। इंग्लिश में 24 अटेम्प्ट किए हैं, और जीएस में 17 अटेम्प्ट किए हैं। और 11-12 तो एग्जैक्ट मुझे आ रहे थे, बाकी थोड़ा एलिमिनेट करके मैंने 17 अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो ये था आज की शिफ्ट का सारा ओवरव्यू। और अगर आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और एक लाइक, राम राम।